मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जमुनिया गांव में एक अनूठी परंपरा देखने को मिलती है, जहां बीते करीब 2 दशकों से रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और पूजा की जा रही है। मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। जी हां, प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। यहाँ की परंपराएं, संस्कृति कई शहरों से हटकर है। इन दिनों यहाँ नवरात्रि की धूम मची हुई है। इस धूम के बीच वही रावण की मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ये सच है कि जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जमुनिया में मां दुर्गा की उपासना के साथ रावण की भी पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ आदिवासी समाज ने एक ऐसी परंपरा को जिंदा रखा है जो पूरे देश से बिल्कुल अलग है। दशहरे के दिन पर जहाँ बाकी जगह रावण दहन की तैयारी होती है, वहीं आदिवासी समाज ने रावण की भव्य प्रतिमा को सम्मान पूर्वक प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। लगातार 10 दिनों से गाँव में पूजा, भजन और जस का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी समाज का साफ मानना है कि रावण उनके आराध्य और पूर्वज है। वे उन्हें दुष्ट नहीं बल्कि ज्ञान, शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। इसलिए दशहरे के दिन वे रावण का दहन नहीं करते, बल्कि इतना ही नहीं, रावण की प्रतिमा के साथ माता रानी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। दिन रात पूजा अर्चना हो रही है, महिलाएं आरती करती हैं, बच्चे और युवा जस गीतों में शामिल होते हैं और बुजुर्ग इस परंपरा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने बताया कि पहले यह पूजा घर के भीतर ही सीमित रहती थी, लेकिन अब इसे सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा है। इसके पीछे उद्देश्य है समाज में रावण दहन के विरोध को सामने लाना और रावण के प्रति सम्मान को स्थापित करना। हमारे गाँव में बीते 20 वर्षों से दहन नहीं किया जाता और हम अन्य समुदाय से भी यही अपेक्षा करते हैं कि गाँव के लोग देवी माँ की पूजा भी नवरात्रि में पूरी श्रद्धा से करते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि यहाँ एक साथ कई आस्थाएं और विश्वास समान रूप से जीवित है। एक ओर देवी आराधना तो दूसरी ओर रावण का सम्मान। जमुनिया गांव की यह परंपरा आदिवासी संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई है और समाज में प्रकृति संरक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं का सशक्त उदाहरण पेश करती है। इसमें रावण प्रतिमा की स्थापना करीब 10 सालों से हो रहा है और इसमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। हाँ, और आदिवासी की संख्या होने के कारण एक तो क्या है कि इनका रावण जी की जो माता थी, है ना, वो आदिवासी जात की थी और पिता जो थे ब्राह्मण जात के थे। हाँ, तो इसलिए अभी 2 मत इनके विषय में आते हैं कि गोंडवाना के आदिवासियों के रावण हैं और ब्राह्मण लोग भी कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण कुल के हैं। तो वो माँ और पिता के कारण दोनों वंश का चल रहा है ना। अधिकतर तो शक्ति के रूप में माँ को मानते हैं, है ना। तो माँ जो होती है पिता से बड़ी कहलाती, शक्ति है। और माँ इसी प्रकार सीता भी जो थी तो बिना माँ बाप की थी वो, है ना। आखिरी में उसका जैसे आदिवासियों के द्वारा जो जस शक्ति की गाते हैं तो वो उसमें डायरेक्ट लिखा है, रावण मेरा पिता लगे, मंदोदरी मेरी माँ। जब शक्ति के इस प्रकार के वचन हैं तो रावण कैसा गलत हुआ भाई। शक्ति से पूरा प्राकृतिक है और प्राकृतिक के बाद भी आप रावण को गलत कहो तो वो गलत नहीं है, वो तो गुरु है। इसी प्रकार राम के गुरु कहलाए हैं। तो दशहरा जो मनाते हैं आप, तो दशहरा इसलिए मना रहे कि आप रावण के अंतिम संस्कार कर रहे हो और 9 दिन जो होता तो वो देवी का रहता है। हाँ, तो 9 दिन मारने के बाद दशहरा को तो मानना ही पड़ेगा आपको भाई। आपने मृत्यु दंड तो दे दिए, लेकिन उनका कार्यक्रम किसने किया? हुआ उसका कार्यक्रम। तो इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है कि भाई इनका भी संस्कार होना चाहिए, है ना। जैसे देवी जी का संस्कार चल रहा है तो पिता के भी तो चल है ना। तो दोनों माँ बाप का एक प्रकार से चलता है वो भाई। सीता के पिता है ना, राम के ससुर समझो, है ना। तो भाई दोनों की तो पूजा होना चाहिए ना, गलत तो नहीं है वैसे। सन 2001 विगत 24-25 वर्षों से हमारे यहाँ रावण पेन की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा पाठ की जाती है और दशहरे के दिन हमारे यहाँ विसर्जन का त्यौहार हो जाता है। ये हमारा क्या है, रावण पेन
रावण हमारे पूज्य आराध्य हैं, हमारे बुजुर्ग पहले से ही पूजते आए हैं। हमारे खेती बाड़ी के भी देवधामी रहते हैं, खेड़ोदाई, हम उसकी भी पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ बजरंग मंदिर में काफ़ी दिनों से मूर्तियाँ बैठती है, हम पहले सब वहीं पर सब सम्मिलित थे और विगत 24-25 वर्षों से हमारा रावण पेन की स्थापना हो रही है और उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनको दशहरे के दिन विसर्जित किया जाता है। रावण पेन जो की स्थापना हम लगभग 22 सालों से जमनीम कर रहे हैं। बड़ी बस्ती में 22 साल से चल रहा है, यहाँ पर 5-6 साल हो चुके हैं। हम रावण पेन को अपने पूर्वज आराध्य मानते शुरू से आए हैं, अभी तक आ रहे हैं। कुछ आर्य संस्कृति या अशिक्षित होने के कारण हमारा समाज को जागरूक होने में थोड़ा टाइम लगा है, इसलिए हम लेट जागरूक हुए हैं। बाकी विज्ञान हमारे इतिहास बोलता है, आज हम मेघनाथ मानते हैं, खड़ेला देव मानते हैं, तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो रावण पेन भी हमारे पूर्वज हिस्से ही है, इसलिए हम उनको मानते आ रहे हैं और आगे भी मानेंगे।